और उस उत्ते अपना मन लगावांगे। रोमियो 12 ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਮਾਈਕ ਔਨ। रोमियो 12 ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। इस वचन में ध्यान ना समझना एक पॉइंट लिखा है, मेरी उन्होंने गवाही थोड़ी गवाही सब दी गवाही तक पॉइंट लिखा लिखा कि लिखा है 2 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਇਸ 2 ਆयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। बड़ा जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि लिखा परमेश्वर की इच्छा ਨੂੰ समझ सको। की है पॉइंट का मतलब की कि मेरे लिए तुहाडे लिए और इस कलीसिया के हर एक बैठे व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का तुहाडे लिए एक प्लान है। मैं उदों तक नशा करता सीगा, उदों तक बुराई करता सीगा जदों तक मैं ओदे प्लान दे विच नहीं आया। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਣੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ कि इथों सीखने को की मिलता है कि तुहाडे लई मेरे लई इत्थे बैठे हर व्यक्ति दे लई परमेश्वर की एक इच्छा है और कोई आम जी इच्छा नहीं है। परमेश्वर का एक मकसद है तुहाडे लई, परमेश्वर का एक प्लान है तुहाडे वास्ते। और जदों तक असीं उस प्लान नूं, उस इच्छा नूं, उस योजना नूं नहीं जानते, याद रखना उदों तक असीं मुश्किलां च फसे रहांगे। साडा घराना भी दुष्ट आत्मा दे विच, असीं भी दुष्ट आत्मा दे बंधनां च फसे रहांगे जदों तक असीं उस गल नूं समझ ना पावांगे कि परमेश्वर दी मेरे लिए, मेरे परिवार दे लिए, मेरी जिंदगी दी एक मर्जी है, एक इच्छा है। आज उस इच्छा नूं जानना है कि तुहाडे लिए ओहदी की इच्छा है, तुहाडे लिए ओहदा की प्लान है। मैं ओहदी इच्छा नूं जानना कि प्रभु दा मेरे लिए की प्लान है, पास्टर सोनू लिए की प्लान है, पास्टर मणि लिए की प्लान है, पास्टर राजा, पास्टर सती जिन्ने भी इत्थे प्रभु दे दास खड़े इन्हां ने जानिया, सब तो पहला जानिया कि परमेश्वर दा मेरे लिए की प्लान है। अज असीं नहीं जानना चाहते, सच्चाई दसन लगा हुण जिद्दां मैं कहंदा मैनूं की लोड़ है प्रभु नाल, असीं भी इदां ही कुछ चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। आज कलीसिया सोचती है सिर्फ पास्टर के लिए प्लान है, वर्शिप वाला के लिए प्लान है, तोड़े लिए भी परमेश्वर का एक प्लान है, पर तुम उस प्लान को समझते नहीं। उस कारण आज भी बीमारियां दे विच, आज भी मुश्किलों विच, आज भी गरीबी दे विच, आज भी लाचारी विच, क्यों? क्योंकि उस इच्छा को जान नहीं सकते। आज अपने आप के अंदर पैदा करो कि परमेश्वर ने मैनू चुनिया, ये थोड़ा वर्ड बन जाएगा। और सेकंड पॉइंट है परमेश्वर की एक इच्छा है मेरे लिए। ऊपर चाहे प्रार्थना करनी है, उपवास करनी है, चर्च में सेवा करनी है, कलीसिया में लेके जाती है, या कोई और लोगों को सुसमाचार सुनाने की एक प्लानिंग है, कुछ भी योजना मेरे लिए, मैं उस योजना को की करना है, पूरा करना है।
अज लोग इदा फिरते, मेरे लिए तो कोई योजना ही नहीं परमेश्वर की। वो जो मर्जी करते फिरते। उसका कारण, बीमारी का कारण की है? उन्होंने मनमानियां, मन मर्जियां, बीमारियां, मुश्किलों का कारण है। मैं कभी भी किसी भी भीड़ वाले इलाके इकट्ठा होना पसंद नहीं करता, सिवाय परमेश्वर की उपस्थिति। मैंने लोग कह के जाते, कहना ही छड़ देता, कहते ने आना ही नहीं। मेरा मैंने खुद अच्छा नहीं लगता जिथे मैं भीड़ इकट्ठी हो जाए, जिथे है उच्ची उच्ची कर लग जाए, उत्थे नहीं जाता है। बहुत सारे लोग मैंने विआहां दे लई, शादियां लई बोल के जाते, मैं उत्थे जाना, जे किते गया भी हाँ तो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, उससे लिए वापस। मैनू चाह मेरे खुदा दा, मैनू मेरे रीझ मेरे परमेश्वर की। इंसान को प्रसन्न करने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। लिखा गया, पौलुस कहता मैं दास क्यों मैं इंसान को कुछ नहीं करता। लोग नाराज हो जाए, मैं तो 100 बार हो जाए, पर खुदा नाराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं खुदा को प्रसन्न करता। आजकल इसे तो दसना ना, तुसी भी अपनी जिंदगी च वड्डियां गवाहियां नूं, वड्डे लैवल नूं वेखोगे, वड्डियां चीजां नूं पाओगे कदों? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, मेरे लिए ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा दुख सहे, पर एक भी दुख का पता ही नहीं लगा कितना लग गया। कोई कहता ही नहीं सका कि कर सकेगा, कोई नहीं कहता सका। सारे हाथ खड़े कर गए थे कि नहीं मुश्किल है, सारे कह गए थे एदा प्रार्थना करना, सेवा करना बड़ा औखा। मेरे स्कूल वाले कहते थे ना जी ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, बेवकूफ बंदा है। पर करने वाला खुदा है, इंसान नहीं। सिर्फ लोड़ की है, प्लान लोड़ जानना, उदी मर्जी की है, मैं जानया उदी मेरे लिए की मर्जी है। तुसी जान चुके हो या जानने वाले हो? जे तुसी जानना चाहते हो तो सुबह से लेकर शाम तक बाइबल पढ़ो, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करो, तुसी जान जाओगे तो डेली उदी की प्लानिंग है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਯੋਜਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो मैनू उकाब की तरह ऊपर लेके जाने वाला परमेश्वर, वो इब्राहिम की तरह बाप बनाने वाला परमेश्वर। मेरे लिए कोई छोटा प्लान नहीं है, बिगेस्ट प्लान है। बस मैं उस प्लान को समझ नहीं रहा, उस प्लान को अपने अंदर ले नहीं रहा, इसलिए मैं उस जगह पे नहीं जा पा रहा। आज अपने अंदर रखो कि परमेश्वर मेरे लिए छोटा एक प्लान है, और प्लान बड़ा होएगा। इब्राहिम के लिए प्लान सीगा, घर छड्डेगा, देश छड्डेगा, उन्होंने पिता बनावांगा, उन्होंने बरकत देवांगा। हर बंदे लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी हुई है।
चाहे विश्वासी वलंटियर सेवा का कोई भी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ की योजना है, पर ਅਸੀਂ उस योजना ਨੂੰ जान नहीं पाते। जान नहीं पाते तो फिर की होगा, मुश्किल आउंदी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ है खुदा मेरे वास्ते ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। मैं ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੇ और ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ मैं भी तेरे ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, मैं ਉਹੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ अच्छा लगता है। वो काम कर रहा है ना जो मेरे परमेश्वर रचाने लग रहा है। मैं कभी भी किसी इंसान को कुछ नहीं कहता, मैं सब इंसान छड़ रहा किसी के नाल बैठना नहीं पसंद। प्रभु सिर्फ प्रभु दे लोग, प्रभु दी कलीसिया, यही सब तो बड़ी मैं अपनी जिंदगी में सोचता मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे मसीह के नाल है और मसीह नाल जुड़े लोग भैन भरावां तो सिवाय कोई है ही नहीं। आज अपनी जिम्मेदारी रख लो, प्रभु का मेरे लिए प्लान है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं, मनी के लिए नहीं, बस सोनू के लिए नहीं, बैठे हुए दासां के लिए नहीं, तो डेली भी है, थोड़े परिवार के लिए, थोड़ी फैमिली लिए, थोड़े माता लिए, थोड़े पिता लिए, सब के लिए है। बर्बादी का कारण की है? मन की मर्जी। सब तो बड़ा कारण मन की मर्जी। जब मन में यीशु आ जाएगा, ओदी मर्जी होनी चाहिए। आमीन।